श्री शिवाय नमस्तुते। सभी दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम। दोस्तों, बहुत समय पहले हिमालय की तराई में एक प्राचीन आश्रम था जहाँ महान ऋषि कश्यप अपने शिष्यों को आत्मा, कर्म और जीवन का रहस्य सिखाते थे। वहाँ कोई लोभ नहीं था, शोर नहीं था। वहाँ केवल वेदों की ध्वनि और ओम की मधुर गूंज गूंजती रहती थी। हर सुबह जब सूर्य की पहली किरण नदी के स्वच्छ जल पर पड़ती तो पूरा आश्रम स्वर्णिम आभा में नहा जाता था। वहाँ के विद्यार्थी ध्यान, साधना और सेवा में लीन रहते और ऋषि कश्यप अपने करुणामय मुख से उन्हें बेगुर सत्य बताते, जिन्हें केवल अनुभव से ही जाना जा सकता था। एक दिन उस आश्रम में एक युवा शिष्य आया जो बहुत विनम्र था, लेकिन उसके मन में कई सवाल और थोड़ी बेचैनी थी। वो ऋषि के चरणों में झुककर बोला, गुरुदेव, मैं अपने जीवन में कभी किसी का बुरा नहीं किया, कभी छल या अन्याय नहीं किया, फिर भी मेरा जीवन दुखों से भरा है। ऐसा क्यों? कभी धन का संकट तो कभी प्रियजनों का वियोग। क्या ये भी भगवान की इच्छा है या मेरे किसी अदृश्य कर्म का परिणाम? उसकी बात सुनकर ऋषि कश्यप मुस्कुराए। उनकी आंखों में करुणा थी और स्वर में वो गहराई जो केवल अनुभवी आत्मा में होती है। उन्होंने कमल मुद्रा में बैठकर कहा, वत्स, तेरा प्रश्न सरल है, पर इसका उत्तर अत्यंत गहरा है। इतना गहरा कि जब तक तू आत्मा का रहस्य नहीं समझेगा, तब तक कर्म का अर्थ भी नहीं समझ पाएगा। इसलिए आज मैं तुझे एक कथा सुनाता हूँ जो तेरे अपने कर्मों की, तेरे अपने जन्मों की है। ऋषि कश्यप की बात सुनकर शिष्य ने विनम्र स्वर में कहा, गुरुदेव, मैंने अक्सर सोचा है कि जब मैं किसी का बुरा नहीं करता, छल या पाप नहीं करता, फिर भी जीवन में दुख, हानि और असफलता क्यों आती है। कभी कभी तो लगता है जैसे भगवान मुझसे रुष्ट है। कुछ क्षणों के मौन के बाद जब केवल हवा की सरसराहट सुनाई दी, तब ऋषि कश्यप ने मंद मुस्कान के साथ कहा, वत्स, ये प्रश्न हर मनुष्य के हृदय में कभी न कभी जरूर उठता है, पर जो इसका उत्तर समझ लेता है वही जीवन के रहस्य को पा लेता है। तू कहता है तूने किसी का बुरा नहीं किया, पर क्या तू जानता है तूने केवल इस जन्म में क्या किया? क्या तुझे अपने पूर्व जन्मों की स्मृति है? ये सुनकर शिष्य थोड़ा चौंक गया और बोला, नहीं गुरुदेव, मुझे तो अपने बचपन तक की बातें भी धुंधली याद है। फिर पिछले जन्मों की बातें कैसे याद होगी? तो इस पर ऋषि कश्यप बोले, यही तो रहस्य है वत्स। मनुष्य अपने कर्मों को भूल जाता है, परंतु प्रकृति नहीं भूलती। हमारा हर कर्म, चाहे शुभ हो या अशुभ, प्रकृति के सूक्ष्म तंतुओं में अंकित हो जाता है। और जब तक तू एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर धारण करता है, तो तेरे कर्मों का बीज तेरे साथ आता है। जैसे कोई किसान बीज बोकर चला जाता है, पर वो बीज मिट्टी में रहकर समय आने पर अंकुरित हो जाता है। उसी प्रकार तेरे कर्म भी उचित समय पर फल देते हैं। शिष्य विचलित स्वर में बोला, तो क्या गुरुदेव मेरा वर्तमान दुख मेरे किसी पिछले जन्म का कारण है? इस पर ऋषि कश्यप गंभीरता से बोले, हाँ वत्स, हर दुख, हर सुख किसी न किसी कर्म का प्रतिफल है। कोई भी घटना अकस्मात नहीं होती। जैसे किसी झील में पत्थर फेंकने पर लहरें उठती है, वैसे ही हर कर्म अपने प्रभाव की लहरें छोड़ता है। कभी ये लहरें तुरंत लौट आती है और कभी बहुत समय बाद। इस पर शिष्य ने पूछा, पर गुरुदेव, अगर सब कुछ कर्मों से ही तय है, तो क्या मनुष्य के पास कुछ भी करने की स्वतंत्रता नहीं? क्या सब कुछ पहले से लिखा है? अपने शिष्य के इस सवाल पर ऋषि कश्यप मुस्कुराते हुए बोले, अरे वत्स, यही तो सबसे बड़ा भ्रम है कि भाग्य पहले से लिखा हुआ है।
या भाग्य कर्म से ही लिखा जाता है। अब समझो, भगवान ने दो चीजें दी है, स्मृति और विवेक। स्मृति से तू अपने अनुभव से सीख सकता है और विवेक से तू अपने कर्मों को बदल सकता है। यदि सब कुछ पूर्व निर्धारित होता तो साधना, प्रार्थना या धर्म का कोई अर्थ नहीं रहता। कर्म तो गढ़ता है और सही कर्म तेरे भाग्य को नया आकार दे सकते हैं। ये सुनकर शिष्य आश्चर्य से बोला, तो क्या मैं अपने कर्मों से अपना भाग्य बदल सकता हूँ गुरुदेव? इस पर ऋषि कश्यप ने निश्चय से कहा, बिल्कुल, लेकिन केवल कर्म जो जागरूकता से किए जाए। संसार के तीन प्रकार के कर्म होते हैं। संचित कर्म, जो कई जन्मों से संचित से इकट्ठा हुए हैं। प्रारब्ध कर्म, जो इस जन्म में फल दे रहे हैं। और क्रियामाण कर्म, जो इस समय कर रहा है। संचित कर्म बीज है, प्रारब्ध वो फल है जो तू अब भोग रहा है। और तीसरा है क्रियामान कर्म, वो बीज है जो तू अभी बो रहा है। शिष्य धीरे धीरे समझते हुए बोला, गुरुदेव, तो क्या हम वर्तमान में अपने नए कर्मों से पुराने कर्मों का परिणाम बदल सकते हैं? इस पर ऋषि कश्यप शांत स्वर में बोले, वत्स, हम पुराने फल को टाल नहीं सकते, पर उसकी तीव्रता को घटा सकते हैं। जैसे कोई विष पी ले तो उसे समाप्त नहीं किया जा सकता, परंतु औषधि से उसका प्रभाव घटाया जा सकता है। वैसे ही सत्कर्म, सेवा और प्रारंभ पुराने अशुभ कर्मों की ज्वाला को शांत कर देती है। ऋषि कश्यप की इस बात पर शिष्य ने विनम्र स्वर से पूछा, तो क्या गुरुदेव, क्या इसलिए कि भगवान इनमें से हमसे कर्मों का हिसाब लेते हैं? तो ऋषि कश्यप ने करुणा से उत्तर दिया, नहीं वत्स, भगवान किसी से हिसाब नहीं लेते। हिसाब तो प्रकृति स्वयं रखती है। भगवान तो केवल प्रेम है। वो केवल अवसर देते हैं कि हम अपने कर्मों से सीखे और आत्मा को ऊंचाई की ओर ले जाए। कर्म ही गुरु है। तो हर जन्म में तुझे सिखाता है, कभी सुख से तो कभी दुख से। ऋषि कश्यप धीरे से बोले, वत्स, तेरा दुख तेरे शाप नहीं है, बल्कि तेरे जागरण का माध्यम है। हर पीड़ा, हर असफलता तुझे कुछ सिखाने आती है। जब तू उस शिक्षा को समझ लेता है, तब वही कर्म तेरा बंधन नहीं बल्कि मोक्ष का द्वार बन जाता है। ऋषि कश्यप की बात सुनकर शिष्य श्रद्धा से झुककर बोला, गुरुदेव, अब मैं समझ रहा हूँ कि दुख शत्रु नहीं बल्कि शिक्षक है। पर फिर भी मनुष्य को ये याद क्यों नहीं रहता कि उनसे उसने कौन से कर्म किए थे? यदि स्मृति रहती तो शायद वो दोबारा गलती ना करता। इस प्रश्न पर ऋषि कश्यप गंभीरता से बोले, बहुत सुंदर प्रश्न है वत्स। स्मृति का न रहना ही दया है। सोच, यदि तुझे अपने सभी जन्मों की स्मृति होती तो तू इस जन्म का आनंद नहीं ले पाता। हर जन्म का एक नया अवसर है, एक नई कक्षा, जहाँ आत्मा पुराने पाठों को सुधारने आती है। और यही भूलना ही तो वरदान है, जिससे तू फिर से सीख सके। और इस तरह ऋषि कश्यप ने अपने शिष्य को कर्म और जीवन का पहला रहस्य बताया कि कर्म ही भाग्य का बीज है और हर जन्म आत्मा की नई यात्रा है। धीरे धीरे अंधेरा गहराने लगा, आकाश में तारे झिलमिलाने लगे और ऋषि कश्यप ने अपनी आंखें बंद की। अगली सुबह एक नई कथा सुनाने का वचन देते हुए वो कथा बताएगी, आत्मा जन्म और मृत्यु के चक्र में कैसे घुसती है। अगली सुबह ऋषि कश्यप के पास उनका शिष्य गया और जब तक उनका शिष्य ऋषि कश्यप से धीरे से बोला, गुरुदेव, कल आपने कहा था कि कर्म आत्मा के साथ चलता है, पर ये आत्मा क्या है? क्या रहती है?
जब हम मर जाते हैं तो वो कहा जाती है। जब हार और क्षण भर मौन छा गया, ऋषि कश्यप की आंखें बंद हो गई। वो गहरी शांति में मगन थे। ऋषि कश्यप ने मन स्वर में उत्तर दिया, वत्स, ये प्रश्न ही ब्रह्म ज्ञान का द्वार है। सुन, जिसे तू कहता है वो शरीर ही नहीं, तेरे बाल, तेरी त्वचा, तेरी हड्डियां, ये सब तो बदलते रहते हैं, परंतु जो बदलता नहीं, जो साक्षी बनकर रहता है, वही है आत्मा। तो शिष्य जिज्ञासा से पूछता है, तो क्या आत्मा शरीर के अंदर रहती है? गुरुदेव, इस पर ऋषि कश्यप ने समझाया, आत्मा न तो भीतर है ना बाहर, वो सब में व्याप्त है। जैसे गगन हर दिशा में फैला है, पर ये देह, ये मन, ये इंद्रिया आत्मा के वाहन है। आत्मा केवल यात्री है। जब एक शरीर पुराना हो जाता है तो आत्मा उसी तरह छोड़ती है जैसे कोई व्यक्ति पुराना वस्त्र छोड़कर नया वस्त्र धारण करता है। ऋषि कश्यप की गंभीर बात सुनकर शिष्य धीरे धीरे उन्हें बोला, यानी मृत्यु केवल वस्त्र परिवर्तन है। तो ऋषि मुस्कुराकर बोले, हाँ वत्स, मृत्यु अंत नहीं, बल्कि अपने जन्म की तैयारी है। जैसे रात के बाद सुबह आती है, वैसे ही मृत्यु के बाद नया जीवन आता है। इस पर शिष्य चिंतित स्वर में पूछता है, पर गुरुदेव, अगर आत्मा अमर है तो उसे बार बार जन्म लेने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? तो ऋषि कश्यप ने समझाया, वत्स, आत्मा का उद्देश्य केवल अस्तित्व नहीं, बल्कि उत्कर्ष है। उसके लिए हर जन्म एक पाठशाला है, हर शरीर एक पाठ्य पुस्तक। आत्मा अनुभवों के माध्यम से अपने ज्ञान को पूर्ण करने आती है। कभी यह वह राजा बनाती है, कभी भिखारी, कभी पुरुष, कभी स्त्री, कभी सुख भोगती है, तो कभी दुख सहती है, ताकि जीवन के हर रूप को ज्ञान जान सके। शिष्य ने फिर पूछा, तो क्या ये चक्र अनंत है गुरुदेव? क्या आत्मा कभी मुक्त नहीं होती? ऋषि कश्यप गंभीर स्वर में कहे, नहीं वत्स, ये चक्र तब तक चलता है जब तक आत्मा अपने सच्चे स्वरूप को पहचान नहीं लेती। जब आत्मा ये जान लेती है कि मैं ये शरीर नहीं, मैं ये नाम नहीं, मैं शुद्ध नित्य अनंत चेतना हूँ, तब वो पुनर्जन्म के चक्र से ही मुक्त हो जाती है। इसे मोक्ष कहते हैं। इस पर गंभीर स्वर में शिष्य पूछता है, गुरुदेव, तो क्या मोक्ष केवल साधुओं या योगियों के लिए है? सामान्य मनुष्य भी इसे पा सकता है क्या? ऋषि कश्यप ने उत्तर दिया, वत्स, आत्मा में कोई भेद नहीं। जो सत्य को जानने के लिए लालसा रखता है वो मार्ग पा सकता है। मोक्ष का मार्ग किसी एक धर्म, जाति, वेश से नहीं रहता। वो तो अंदर की पवित्रता से बनता है, जिसने अपने कर्मों का निर्मल किया हो, जिसने किसी के द्वेष नहीं रखा, जिसका हृदय करुणा और सत्य से बना हो, वो धीरे धीरे उस तरह शांति की ओर बढ़ता है। शिष्य ने फिर पूछा, गुरुदेव, अपने आपने कहा कि आत्मा नया शरीर चुनती है, तो क्या ये आत्मा स्वयं निर्णय लेती है कि वो कहाँ और किस रूप में जन्म लेगी? इस पर ऋषि कश्यप ने समझाया, हे वत्स, ये निर्णय आत्मा नहीं, उसके कर्म करते हैं। जब शरीर त्याग दिया जाता है तो आत्मा सूक्ष्म रूप में यमलोक की यात्रा करती है। वहाँ उसके कर्मों का लेखा होता है। जैसे कोई दर्पण उसके सभी कर्म दिखा देता है। जो आत्माएं सत्कर्म करती है उन्हें स्वर्गीय लोकों का अनुभव मिलता है, और जो पाप कर्म करती है वे कष्ट के माध्यम से शुद्ध की जाती है। जब उस अनुभव का परिणाम पूरा हो जाता है, तब आत्मा फिर से पृथ्वी पर जन्म लेती है, वही यहाँ उसके कर्मों के बीज बोए गए थे। अब शिष्य धीरे से बोला, अर्थात हमारा अगला जन्म भी हमारे वर्तमान कर्मों से तय होगा।
तो ऋषि कश्यप ने उत्तर दिया, हाँ वत्स, इसलिए कहा गया है कि कर्म ही मानव का वास्तविक धन है। धन, प्रतिष्ठा, देह ये सब क्षणिक है, पर तेरे कर्म तेरे साथ चलते हैं, वही तेरे अगले जीवन की परिस्थिति बनाते हैं। इसलिए जो व्यक्ति अपने कर्मों को सुधार लेता है, वो भविष्य को स्वर्णिम बना लेता है। मनुष्य शिष्य ने प्रश्न किया, गुरुदेव, तो क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे आत्मा इस चक्र से जल्दी मुक्त हो सके? ऋषि कश्यप ने शांत स्वर में उत्तर दिया, हाँ वत्स, इसलिए तीन मार्ग है, और वो है ज्ञान, भक्ति, कर्म योग। ज्ञान योग में आत्मा अपने सच्चे स्वरूप को जानती है, तो भक्ति योग में परम चेतना से प्रेम करती है, बिना किसी अपेक्षा से। और कर्म योग में हर कर्म को ईश्वर को अर्पण मानकर किया जाता है। जो इन तीनों में से किसी एक मार्ग पर स्थिर रहता है, वो धीरे धीरे संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। शिष्य गंभीर भाव से पूछता है, गुरुदेव, जब आत्मा इतनी पवित्र और अजर अमर है, तो फिर वो पाप कैसे कर बैठती है? ऋषि कश्यप ने समझाया, आत्मा कभी पाप नहीं करती वत्स, पाप करता है अहंकार। जब आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाती है, ये मान लेती है कि ये शरीर हूँ, मैं ये नाम हूँ, तभी वो आसक्ति, लोभ और द्वेष में फंस जाती है। पाप का कारण अज्ञान है, पुण्य का कारण है जागरण। जिस दिन तू अपने भीतर के साक्षी को पहचान लेगा, उस दिन कोई पाप तुझे छू नहीं सकेगा। इसके बाद कुछ क्षण मौन आ गया, और ऋषि कश्यप धीरे स्वर में बोले, वत्स, मृत्यु से मत डर, क्योंकि मृत्यु केवल परिवर्तन है, आत्मा कभी नहीं मरती। वो बस अपना अध्याय बदलती है, जैसे दीपक की लो एक बाती से दूसरी बाती पर चली जाए, तो इस आत्मा वे, तो वैसे ही आत्मा एक देह से दूसरी देह में चले जाती है। इस तरह ऋषि कश्यप ने अपने शिष्य को आत्मा और पुनर्जन्म का रहस्य विस्तार से समझाया। शिष्य का मन अब भय से मुक्त हो चुका था, क्योंकि वो जान चुका था मृत्यु अंत नहीं है, बल्कि आत्मा की यात्रा का अगला चरण है। अब रात्रि के आकाश में तारे चमकने लगे, और तब ऋषि ने गंभीर शांत स्वर में कहा कि अगले दिन वो उसके कर्मों के प्रकार और उनके प्रभाव के बारे में बताएंगे, क्योंकि जब तक ये नहीं समझेगा कि कौन से कर्म उसे बांधते हैं और कौन से उसे मुक्त करते हैं, तब तक वो सच्चाई स्वतंत्रता नहीं पा सकेगा। उन्होंने समझाया कि जब कोई व्यक्ति सोचता है कि उसने किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी जीवन में उसे दुख क्यों है, तो वो केवल इस जन्म का देख रहा है, जबकि जीवन सिर्फ एक जन्म की कहानी नहीं है। जिस प्रकार एक पेड़ के फल का कारण उसके बीज में छिपा होता है, वैसे ही हमारे वर्तमान सुख दुख का कारण हमारे पूर्वों जन्मों के किए गए कर्मों में छुपा होता है। शिष्य ने विचलित स्वर में पूछा, क्या इसका मतलब है कि जो वो आज बो रहा है, वो किसी पिछले जन्मों के कर्मों का फल है? इसलिए इस पर ऋषि कश्यप मुस्कुराते हुए बोले, धीरे बोलो, आप वत्स, यही सत्य, और कर्म का लेखा जोखा कभी नहीं मिटता। वो समय के पार भी जीव का पीछा करता है। जब आत्मा एक शरीर त्याग कर दूसरा धारण करती है, तो वो अपने कर्मों की गंध भी साथ ले जाती है, जैसे हवा फूल से सुगंध चुरा ले जाती है। शिष्य कुतूहल से भरे स्वर में पूछता है, यदि कर्म ही सब कुछ तय करता है, तो मनुष्य के पास कोई स्वतंत्रता नहीं है क्या? क्या हम केवल अपने बीते कर्मों के से कठपुतली है? इस पर ऋषि कश्यप गंभीर और गहन स्वर में उत्तर देते हुए कि ऐसा नहीं है। कर्म का अर्थ केवल जो हो चुका
वो नहीं, बल्कि जो अभी किया जा रहा है वो भी है। पूर्व कर्म हमारे भविष्य का मार्ग बनाते हैं, पर वर्तमान कर्म उस मार्ग की दिशा तय करते हैं। यही कारण है कि वेद कहते हैं, कर्मणा अध्यन्ते जंतु कर्मणा मुच्यते, अर्थात मनुष्य कर्मों से ही बनता है और कर्मों से ही मुक्त होता है। ऋषि कश्यप की बात सुनकर शिष्य धीरे धीरे समझते हैं हुए पूछता है कि क्या उसका दुख किसी सजा की तरह है। इस पर ऋषि शांत स्वर में बताते हैं कि नहीं वत्स, कर्म का परिणाम सजा नहीं होता, वो शिक्षा होती है। जिसने किसी को दुख दिया है, वो जब स्वयं दुख भोगता है तो उसकी आत्मा भीतर से जागती है, उसे एहसास होता है कि पीड़ा क्या होती है। यही एहसास आत्मा को शुद्ध करता है और वो अधर्म से दूर होने लगती है। ऋषि कश्यप की बातें सुनकर शिष्य की आंखों में पहली बार शांति उतरने लगी। उसे लगा कि शायद जीवन में कुछ भी हो रहा है, या कोई कुछ नया हो रहा है, अर्थात कोई अन्याय नहीं, बल्कि अपनी आत्मा की रिक्शा की भाग है। आत्मा अपनी रिक्शा का भाग है। फिर भी उसके मन में एक प्रश्न शेष था। उसने गुरुदेव से पूछा कि यदि आत्मा अमर है और कर्म कर्म उसके साथ चलते हैं, तो क्या हर बार आत्मा जन्म लेती है और हर जन्म में पूर्व पूर्व जन्म का हिसाब देती है। इस पर ऋषि कश्यप मुस्कुराते हुए बोले, सही दिशा में सोच रहा है, और अगले पहर में उसे बताएंगे आत्मा कैसे जन्म लेती है और कैसे कर्म नए शरीर में खींचे चले जाते हैं। रात्रि का समय था। आश्रम में सभी शिष्य ध्यान में लीन थे। नदी के उस पार घुंघरूओं की मधुर ध्वनि आ रही थी और अग्नि की लो में ऋषि और शिष्य के चेहरे चमक रहे थे। शिष्य अब भी मौन पर था। उसकी आंखों में प्रश्नों का समुंदर था। कुछ देर बाद शिष्य आश्चर्य से ऋषि कश्यप से पूछता है, क्या उतना वर्तमान जीवन में किसी बोते हुए जन्म का परिणाम है और आने वाला जन्म उनके आज के कर्मों का तय है। इस पर ऋषि मुस्कुराते हुए कहते हैं कि बिल्कुल वत्स, यही है कर्म चक्र जिससे संसार का पहिया चलता है। ये पहिया तब तक घूमता रहता है जब तक आत्मा अपने कर्मों का बंधन नहीं तोड़ती। जब शिष्य भावुक होकर पूछता है कि क्या कोई आत्मा इस चक्र से मुक्त हो सकती है, तो ऋषि कश्यप कोमल मुस्कान के साथ उत्तर देते हैं, हाँ वत्स, जब आत्मा हर कर्म को समर्पित कर देती है, जब वह मैं और मेरा अहंकार छोड़ देती है और केवल कर्ता के रूप में ईश्वर को देखती है, जब वह मुक्त हो जाती है, वो यही मोक्ष है। जहाँ कोई जन्म नहीं, वहाँ मृत्यु नहीं, केवल शांति और परमात्मा का सानिध्य है। अब शिष्य धीरे से पूछता है, गुरुदेव, और यदि किसी ने अपने जीवन में पाप किए हो, तो क्या उसके लिए भी मुक्ति का कोई मार्ग है? इस पर ऋषि करुणा स्वर में कहते हैं, वत्स, संसार में ऐसा कोई पाप नहीं जिसे सच्चे प्रायश्चित से धोया ना जा सके। जब आत्मा सच्चे मन से अपने कर्मों के लिए पश्चाताप करती है, दान करती है और दूसरों का भला सोचती है, तब उसके भीतर का अहंकार धीरे धीरे मिटने लगता है और हर शुभ विचार, हर निज स्वार्थ सेवा, हर स्वार्थ वचन पुराने पापों को जलाने की अग्नि बना देता है। यही कारण है कि वेदों में कहा गया है, सत्यव्रत, धर्माचार, सत्य बोलो, धर्म का आचरण करो, क्योंकि यही आत्मा को प्रकाश की ओर ले जा रहा है। ऋषि कश्यप की वाणी में अब कोई उपदेश नहीं था, केवल करुणा और शांति थी। शिष्य की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे लगा कि जैसे उसके भीतर के सारे प्रश्न मिट गए हो।
उसने गुरुदेव के चरणों को छूकर कहा, गुरुदेव, मैंने आज समझ लिया, जीवन कोई दंड नहीं, ये आत्मा का विद्यालय है। हर जन्म, हर दुख, हर सुख कुछ सिखाने के लिए है, और जब मैं सीख जाऊंगा तब मुझे फिर जन्म लेने की आवश्यकता नहीं होगी। और इस प्रकार समाप्त हुआ ये दिव्य संवाद। जीवन केवल कर्मों का लेखा नहीं, बल्कि आत्मा की अनंत यात्रा है। कर्म बंधन नहीं, कर्म तो साधना है। जीवन दंड नहीं, वो अवसर है। और मृत्यु अंत नहीं, केवल परम सत्य की और लौटने की ओर का मार्ग है। तो दोस्तों, आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिए। धन्यवाद। हर हर महादेव।